स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताया। गोली चलाकर तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहना है। अमन चैन के लिए गोली चलवाई गई थी, राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है और हर बार देखा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है, कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताया है। तत्कालीन सरकार ने अपना काम किया और अपना कर्तव्य निभाया, राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, ये भी कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। बड़े अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया और इसमें उन्होंने ये कहा है कि कार सेवकों पे जो गोलियां चली थी उसको सही बताया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में गोलियां चली थी। स्वामी प्रसाद मौर्य वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव लिख कर देते हैं, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बोला है। मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार इस बात को कहा कि जरूरत पड़ती तो और गोलियां चलाते और कार सेवकों को मरवाते। तो देखिए, ये लोग शुरू से हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो आस्था के केंद्र हैं, उनकी खिलाफत करते आए हैं और ये रेगुलर प्रैक्टिस में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन जैसे लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक, और हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास जी, क्योंकि आपने भी हमेशा ही देखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं और इस बार जो उन्होंने विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो कार सेवकों पर गोली चली थी वो सही बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो तत्कालीन सरकार थी वो अपना कर्तव्य निभाया उन्होंने। इसको आप कैसे देखते हैं, आपका पहला रिएक्शन? नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रोज ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो सनातनियों को दिल को छुए और आहत करे, और इस प्रकार से आहत करे। इस बार का तो उनका बयान नहीं है, ये शुद्ध रूप से पुनः विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव ने राम भक्त को गोली मारा है। इस शब्दों से आप समझिए कि उन्होंने कहा कि सही किया सरकार ने, जबकि राम जन्मभूमि का मंदिर जहां पर गोली चली थी वहां से बहुत दूर था। हनुमानगढ़ी की दूरी 1 किलोमीटर, शहीद गली की दूरी 1.5 किलोमीटर, राम की पैरी की दूरी लमसम 2 किलोमीटर और नया घाट अयोध्या पुल की दूरी 3 किलोमीटर। यहाँ गोली लोगों ने खाई थी जी। और जिन लोगों ने गोली खाई थी उन लोगों के पास कहीं कुछ भी नहीं था। अगर लाठी होते, डंडे होते तो बात ठीक भी था कि हाँ पुलिस को मार रहे थे, पीट रहे, इसलिए आपने मार दिया। उनके जब सर्च हुआ तो कंधे में थैला लटका मिला, जब उसका आईडी प्रूफ ढूंढा जा रहा था कौन व्यक्ति है, कैसे है जी। और लैया दानो सत्तू चबैनाथ, इस प्रकार से निर्मम हत्या मुलायम सिंह जी ने किया था। आज पुनः अखिलेश जी के प्रस्ताव में, अखिलेश जी के द्वारा, अखिलेश जी के उचित नेवला प्रसाद ने जिस प्रकार से पुनः गोली मारने का आदेश दिया है। ठीक, राजू दास जी, क्योंकि देखा जाता है अक्सर ये जिस तरीके के विवादित बयान देते हैं इसके बाद इनकी कोई स्पष्टीकरण, इनकी कोई सफाई भी नहीं आती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मनीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, क्योंकि क्या कहा जाए, क्योंकि बार बार ऐसे विवादित बयान देना, क्या ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं इसलिए ऐसा बयान देते हैं, या आने वाले समय में अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी करना चाह रहे हैं, या कोई नई रणनीति बनाना चाह रहे हैं? देखिए, ये बयान सोची समझी रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं, निहित राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिए जा रहे हैं। जो घमंडिया गठबंधन है उसमें इस समय होड़ है
कि कौन ज्यादा बड़ा तुष्टीकरण करने वाला दल है, और अखिलेश यादव जो सुबह लिखकर दे देते हैं तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य दिन भर रटते हैं। जी मनीष जी, आपके पास वापस आऊंगी। राजू दास जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू दास जी, क्या इनकी ये बौखलाहट है और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा? नहीं, बौखलाहट ये है, बौखलाहट ये नहीं है राजनीतिक रोटी सेकनी है, बौखलाहट शुद्ध रूप से है क्योंकि बाबर के लोग वंशज हैं और हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी करके ये छाती पीटने वाले लोग, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रही। शांतिपूर्वक अयोध्या पूरे देश अमन और शांति से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, इस उत्सव में पूरा देश झूम रहा है, इससे इनको जलन हो रही है, जिसके नाते ये चाहते हैं वाकई में दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, बवाल हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू सब समन्वय के साथ, एकता के साथ और भाईचारा बंधुत्व के साथ रहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि राजा इतना सशक्त है, राजा इतना प्रभावशाली है, राजा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहा है मोदी और योगी जी। इसका परिणाम स्वरूप एक परिंदा पर नहीं मार पा रहा है, इसी के नाते इनको जलन है और कोई बात ही नहीं है। एक तरफ से घमंडिया गठबंधन लोगों को आपने सुना होगा कि दंगा हो जाएगा, इसके नाते राम भक्तों को अयोध्या बुलाया जा रहा है, मरवाना चाह रही, ये करना चाह रही, वो करना चाह रही, अब इसमें सफल नहीं हुए ये लोग। और बिल्कुल राजू दास जी, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इस तरह का बयान देकर ये क्या करना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं या फिर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, इसकी बौखलाहट इनमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया राजू दास जी आपका भी और मनीष जी आपका भी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो देखना अब ये होगा कि क्या जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना ये विवादित बयान दिया, क्या इनका कोई स्पष्टीकरण, क्या इनकी कोई सफाई इस बयान को लेकर सामने आता है या फिर नहीं।